हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करे तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे? 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेविल कार्ड भी आया है, बट अगर आना होगा तो दोबारा भी आ जाएगा। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलराइट। किसी की मुशक्क़त लग रहा है कि रंग लाएगी आज। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब 6 ऑफ कप्स। 6 और 6 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। 6 और 6 ओवरऑल एनर्जी में 6 इट्स अ सोलमेट वाइब बहुत क्लियरली। आज आज आपका किसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली बात जो होती है ना, किसी के साथ आपका यूनियन है, आपका रिकन्सिलिएशन है, और ये रिकन्सिलिएशन आपका सोलमेट वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। फेयर जजमेंट नज़र आ रही है। लव लाइफ को भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर लव ही लिखा हुआ है। तो समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, एंड आपको अब वो इंसान प्रपोजल की तरफ आ रहा है आपके। कोई इंसान काफ़ी दिनों से, येस, वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। हो सकता है कि कुछ अरसे से आपके जो पार्टनर थे वो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही जज कर रहे थे, जैसे कि आप उनकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड की कैटेगरी तक ही थे। आगे बढ़ने का चांस ज़रा कम हो रहा था। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपने कोई कुछ कहा, कुछ सुना, कोई बात ऐसी हुई, और आपने ये असेस किया कि मैं जो हूँ वो सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन के लिए नहीं हूँ, और मैं किसी के साथ भी एसोसिएट हूँ तो उसकी लक जो है वो चेंज होती है। और ये आपके लिए फ़ेथ लेना, किसी के ऊपर यकीन करना, इस बात के ऊपर आना ज़रा मुश्किल भी था, बट यू डिड इट। एंड फाइनली आपने थोड़ी सी जब रेजिस्टेंस दिखाई तो आपने अपनी तरफ एक न्यू बिगनिंग देखी है। और वो न्यू बिगनिंग आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे ये एक डिवाइन जस्टिस है। आपको इसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने होंगे, आपको इसमें लीगल डिस्प्यूट्स भी देखने पड़ेंगे। कोई भी ऐसी बात जो कि कानून के मुताबिक है, कोई भी ऐसी बात जो कि उसूल के मुताबिक है, ईमानदारी के मुताबिक है, तो वो मुझे देखनी होगी। कॉज एंड इफेक्ट आपने खुद अपने लाइफ लेसन्स को लेकर करना है। तो बट ये एक ओवरऑल एनर्जी जो आपकी सोलमेट वाइब की आ रही है, यानी कि 6 ऑफ कप्स की, इट्स अबाउट योर कजन्स, इट्स अबाउट योर फ्रेंड्स, इट्स अबाउट योर चाइल्डहुड बडीज़। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पुलिंग। तो आपको कोई कांटेक्ट करेगा, आपको कोई कॉल करेगा, आपको कोई टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है, या फिर आपको जिसकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है आप उसको अप्रोच करेंगे। क्योंकि 6 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी को याद करने का कार्ड होता है। कोई आपको याद कर रहा है, आप किसी को याद कर रहे हैं, कोई आपसे मिलने का सोच रहा है, कोई आपको विजुलाइज कर रहा है, कोई आपको इमेजिनेशंस में ले रहा है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की, कंपैटिबिलिटी की, रियूनियन की, पार्टनरशिप की, चॉइसेस की, हारमोनी की, इन सब चीज़ों की वाइब आई है। प्रपोजल की बात दो जगह आई है, यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी प्रपोजल है। कोई लिटरली हो सकता है कि आपको प्रपोज करे, कोई लिटरली इस बात को फाइनली मान ले कि मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, लेट्स बी टुगेदर। ये भी चीज़ आज हो सकती है। अगर आप बहुत दिनों से अपनी लव लाइफ में स्केप्टिकल से हुए हुए हैं तो कोई ऐसी बात होगी। यहाँ इस तरफ अगर मैं देखूँ तो आप किसी चीज़ पर, किसी पॉइंट पर आप पीछे नहीं हटे। बाकी सारी फटीक, बाकी सारे ऑनगोइंग बैटल्स, जितना भी पीछे से प्रेशर आ रहा था, जो भी था, आपने उन सबको बेयर किया है। लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटे। आपने अपना मुद्दा जो है वो संभाल के रखा, आपने अपना वॉन्ड जो है वो अपने हाथ में संभाल के रखा। एक रेजिलियंस, एक रेजिलियंट एक्ट है, यहाँ पर रेजिलियंस लिखा हुआ भी है
कि ये इस चीज़ से अगर मैंने पीछे हटने का ज़रा सा भी इंडिकेशन दिया तो इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ। और वही चीज़ आपको आज के दिन सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। आपकी यही चीज़ आपको विक्ट्री देगी। आपका यही कंसिस्टेंट होना आपको विक्ट्री देगा। आपको लगेगा कि ये सही था कि मैंने उस वक्त अड़ जाना जो है ना वो शो किया, और अगर मैं उस वक्त नहीं अड़ती या मैं नहीं अड़ता, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, तो शायद अभी आज के दिन मुझे ये सक्सेस फील ना होती। आपके किसी डिसीजन पर, आपके किसी राय पर, आपके किसी मामले पर, आपके किसी ओपिनियन पर, आपकी किसी सोच पर आज आपको खुद जो है ना एक अचीवमेंट फील होगी कि फाइनली आई डिड इट। तो आज के दिन अगर आप देखें तो पुराने दोस्तों से, पुराने कज़न से, पुरानी यारियों से जिसे कहना चाहिए, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस रहे हैं, कज़न्स से आपका कहीं कोई एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट एक्टिव रहेगा। उसमें मासूमियत भी है, रहमदिली भी है, काइंडनेस भी है, गुडविल भी है, सादगी भी है, और ये सब बिल्कुल ऐसा है कि यार बिल्कुल वैसे बन जाते हैं जैसे हम लोग बिल्कुल शुरू के दिनों में थे। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 6 बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। आपका किसी के साथ मीटअप होगा, कोई आपसे मिलने के लिए कहेगा, कोई आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करेगा, कोई आपको पूछेगा कि यार इतने दिन हो गए, कहाँ थे, किधर थे, क्या रहा, और चलो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिससे आपकी वाइब जो है वो एक सोलमेट वाइब है आपकी, आपको अच्छा लगता है, आपके मामलात रहे हैं बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड, यानी जिसे कहना चाहिए ना बातचीत होगी। और कहीं पर आप किसी एक सूरत हाल पे आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, और उस गिव अप ना करने पर आपको सक्सेस मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी बात नज़र आ रही है। अदरवाइज़ यू आर मिसिंग योर पेरेंट्स, यू आर मिसिंग योर कज़न्स, यू आर मिसिंग योर ओल्ड बडीज़, योर सोलमेट्स, योर ओल्ड पार्टनर। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जो कि आप एक पीछे की तरफ, पास्ट की तरफ आप जाना चाहते हैं, टाइम मशीन वाली बात कि आप बैक टू द टाइम जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 66, अरे वाह, 6666 टूवर्ड्स दी एक ऐसा चेंज जो कि टूवर्ड्स अबंडेंस होता है। Your guardian angel is teaching you the essence of unconditional love. You are encouraged to have faith that the universe will provide for you while you are manifesting your inner desire. तो यानी कि ये जो जस्टिस का कार्ड है, ये जो डिवाइन इंटरवेंशन, और मैंने कही थी वो बात बिल्कुल ठीक है कि आपके गार्जियन एंजल्स जो है ना वो आपको टीच कर रहे हैं कि एक बेलौस मोहब्बत क्या होती है, और आपको आपकी हौसला अफजाई हो रही है कि आप इस बात पे यकीन रखें कि कायनात आपको वो चीज़ ज़रूर देगी, ज़रूर देगी जो आपके लिए है। जबकि आप जो हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि मेरी जो अंदरूनी ख्वाहिशात है ना, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, आप उसमें मसरूफ़ होंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड कर देगी जो कि हकीकतन आपके लिए है। तो ये जो मैंने कहा था ना कि आप डटे रहे हैं, आप अड़े रहे हैं, और उसी डटे रहने का कोई रिज़ल्ट आपको मिल रहा है जिसमें आपको विक्ट्री मिल गई है, तो ये उसी का ही एक लब्बे, जिसे कहते हैं ना लब्बे लुबाब है। तो ये वो चीज़ सामने आ गई। तो आज की अफर्मेशन में आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव फील करना है कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैंने किसी के साथ कोई बददियानती नहीं की तो मेरे साथ कोई भी बददियानती नहीं करेगा। तो जो लोग गलत करते भी नहीं है हकीकतन वो फिर पॉजिटिव ही रहते हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।